तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि वैलेंसी क्या होता है, यानी जिसको बोलते हैं हम संयोजकता। संयोजकता क्या होता है, इसी आधार पे हम पढ़ने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल के कुछ प्रॉपर्टी। इसके ऐसे डिफिनीशन पढ़ेंगे, धातु और अधातु के बारे में ऐसे कुछ डिफिनीशन पढ़ेंगे हम, जो अब तक हम क्या है उस डिफिनीशन से अनजान है। क्या है उस डिफिनीशन से अभी तक हम क्या जानते हैं, धातु का डिफिनीशन हमें नहीं मालूम है। क्या हम जानते हैं कि धातु ठोस होता है, चमकीला होता है, लेकिन जब हमें तो कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, लेकिन आखिर हम डिफाइन कैसे करेंगे, किसको, मेटल को डिफाइन कैसे करेंगे, ये सब हम आज जानेंगे। और कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे जो अभी तक जिससे हम क्या है अनजान है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपको क्या नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। इसके लिए आप बेल आइकन भी दबा लें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको टर्न से क्या हो जाएगा, एक नोटिस जाएगा, जिससे आप क्या सकते हैं, आप ज़रूरी वीडियो देख सकते हैं, आप वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपने कुछ बेसिक पॉइंट के साथ। दोस्तों वैलेंसी के बारे में, उसके बाद आपका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल और वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स है इस चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल के लिए कुछ बातें जानना जरूरी है। तो हम शॉर्ट में भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में तो लॉन्ग में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में ही कुछ जानकारी जो 8th क्लास में हम ले चुके हैं फिर भी यहाँ पे रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कहा जाता है, कोई भी चीज़ किससे से बना होता है, एटम से बना होता है। और एटम जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु। और साथ ही परमाणु किस चीज़ से कन होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीज़ क्या है, इसका पार्टिकल्स है। ये तीन पार्टिकल्स के बारे में, तीन कार्य के बारे में जानते हैं, जिससे क्या होता है एटम बना होता है। तो दूसरी बात हम क्लास 8 में ये भी पढ़ते हैं कि अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर अब इसको बाहर इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब क्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं कक्ष। तो क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, आपका केंद्रक में। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हिंदी में, केंद्रक बोल सकते हैं आप। तो बीच में जो केंद्रक में जो होता है ऐसे कौन सा मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसका चार्ज क्या होता है, पिछले क्लास में बताया था कि प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है, नटखट बंदर की तरह क्या करता रहता है, वो इधर उधर नाचता है, यानी घूमने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन का। इसका ये मतलब है कि जब भी कोई रिएक्शन वगैरह होगा तो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही भाग लेगा। क्यों, क्योंकि घूमने का काम, प्रोटॉन तो वैसे क्या रहता है, घर में स्थिर रहता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर उधर घूमते है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किस चीज़ में होगा, और सेल में मौजूद होगा, और क्या रहेगा, ये घूमते रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेगा, घूमते रहेगा। तो बाहरी कक्ष में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पे, यानी सेल पे क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, आउटर मोस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी सेल पर क्या करते रहता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे मौजूद होता है, केंद्रक में मौजूद होता है। एक और बात दोस्तों, प्रोटॉन को ही क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है जो आपको याद होना चाहिए। प्रोटॉन को हम क्या कर सकते हैं, आपको एटॉमिक नंबर, ये रिवीजन है, आप 8th क्लास में ये सब पढ़े होंगे, यानी परमाणु संख्या बोल सकते हैं। और ये हमेशा क्या होगा, प्रोटॉन का जो संख्या होगा क्या होगा, ये फिक्स होगा। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं, जो प्रोटॉन का जो संख्या होगा हमेशा किसी भी एटम में क्या हो सकता है, फिक्स हो सकता है। तो जो भी होगा आउटर मोस्ट शेल, अब देखिए ये केंद्रक हो गया, ये केंद्रक हो गया, इसके चारों तरफ सेल मतलब बना हुआ है। जो सबसे बाहरी सेल होगा उसमें जो सबसे बाहरी सेल को तो बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल, लेकिन इसमें जो सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, जितना भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितना भी मौजूद होगा इलेक्ट्रॉन, इसी को हम बोलेंगे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक बात और नोट कीजिएगा, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अंतर होता है। इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में मौजूद होता है। तो अब तो दोस्तों हम बात करेंगे वैलेंसी के। वैलेंसी का मतलब हो गया कि भूख लगना। अब इलेक्ट्रॉन, हमारा जो एटम होता है, जो एलिमेंट होता है, तत्व है, उसे
से भी भूख लगता है। भूख लगने का कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें भूख लगता है तो हम क्या करते हैं, खाना का तलाश करते हैं। तो हमारा भूख लगना और इसका इलेक्ट्रॉन का भूख है। देखिए कैसे, अगर देखिए हम क्या करते हैं, भूख लगता है तो खाना खाते हैं, तो इसको भूख कैसे लगता है, इसको इलेक्ट्रॉन का भूख होता है। इसके पास एक खास तरह का भूख लगता है, इसे क्या, तो इसको ऑक्टेट का भूख लगता है। या ये कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में जब भी इस क्या चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 0 हो या 8 हो, ये यही चाहता है कि हमेशा इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो, 0 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं तो 8 हो। जैसे ही 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसका ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा भी खाना पचता नहीं है, तो क्या कहेगा, ये तो हमको पचेगा नहीं, तो अपने आप को 0 करेगा। जैसे ही 8 से कम होगा तब कहेगा क्या, कि नहीं अब हमें भूख लगा है। यानी क्या चाहिए कि हमेशा 8 भी रहे, और ये क्या कहेगा, एक कहेगा कि 0 रहे। तो ये दोनों को पूरा फुलफिल करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन ये लेता है या जितना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये रिलीज करता है, कह सकते हैं जितना इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, दान करता है दूसरे को, उसी को हम क्या कर सकते हैं, तत्व होता है जो अपने आउटर मोस्ट सेल में जब ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, प्रदान करे, या किसी से इलेक्ट्रॉन को ले ले। यानी क्या, या तो गेट करे या तो किसी को क्या करे, दे दे, यानी दान कर दे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन यानी लॉस करे इलेक्ट्रॉन या गेन करे, यानी वैलेंसी अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या लॉस होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का खोना, क्या हिंदी में कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को खोना या इलेक्ट्रॉन को पाना। किसके लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को खोना या इलेक्ट्रॉन को पाना ही हम क्या कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंसी। अगर बैलेंसी का डेफिनेशन देना हो तो क्या सकते हैं, अपने कोई भी तत्व अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खोता है, या इलेक्ट्रॉन को पाता है दूसरे किसी तत्व से, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसी बोलते हैं। अब हम बैलेंसी निकालते कैसे हैं उसको समझने का कोशिश करते हैं। करेंगे 2n² के बारे में। इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन करते जा रहे हैं ताकि आगे जब हम चैप्टर पढ़े तो ऐसा कुछ बोल दिया जाए बीच में तो आपको समझ में ही नहीं। केमिस्ट्री में होता है अक्सर कि बीच में ऐसा टर्म बोला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अब CO2 लिख दिया जाएगा, अब किसी को पता ही नहीं रहेगा कि क्या है इसमें, C क्या होता है, O क्या होता है, तो हमें फिर समझ में ही नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे टर्म है जो केमिस्ट्री के समझने के लिए, कोई भी चैप्टर समझने तो कुछ बेसिक पॉइंट होता है उसे जानना जरूरी है, उसी टर्म को हम समझने का। ये चैप्टर का भाग नहीं है, इस चैप्टर में आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर भी हम इसके बारे में जानकारी, क्योंकि इस चैप्टर में मेटर और नॉन मेटर समझने के लिए इसका जानकारी होना चाहिए। भले हम 8 क्लास में पढ़े, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, कुछ लोग भूल गए होंगे, तो इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। तो क्या है ये 2n² है। देखिए तो 2n² क्या बताता है, ये नंबर ऑफ सेल। तो किस सेल में कितना, जैसे सेल होता है, ये केंद्रक हो गया, फिर ये एक सेल हो गया, फिर ये 2 सेल हो गया, फिर आगे ये 3 सेल हो गया, तो किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब हर रूम में तो एक ही सब तो नहीं रह सकता, कोई छोटा रूम होता है, कोई बड़ा रूम होता है, कोई बहुत बड़ा रूम होता है, तो सब में तो एक बराबर लोग नहीं रह सकते। तो वैसे ही इसका सेल उसी प्रकार होता है कि किसी में कम एनर्जी होता है, किसी में ज़्यादा एनर्जी होता है, किसी में ज़्यादा ऊर्जा होता है, किसी में कम ऊर्जा होता है। उसी प्रकार से सेल में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बांट दिया गया है कि इसमें इतना सेल रहता है, इसमें इतना सेल रहता है। तो कैसे निकालेंगे, ये नंबर ऑफ सेल है, तो इसको निकालते क्या है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहला जो होगा उस सेल में, उस कक्षा में, सबसे पहला कक्षा में ये क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ सेल, कक्षा का संख्या। तो आपको ये क्या बताया कि नंबर ऑफ सेल। अब पहला सेल में, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो हम देखेंगे तो क्या n के जगह पे n रखेंगे, पहला है तो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2। अब आगे निकालेंगे दूसरा कक्षा में। अब दूसरा कक्षा में तो n के जगह पे नंबर ऑफ सेल क्या है, नंबर ऑफ सेल यानी n का वैल्यू क्या है 2 है, तो n के जगह पे क्या रखेंगे 2,
का स्क्वायर, अब बाहर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 8, यानी दूसरा सेल में कितना रह सकता है 8। अब आगे तीसरा सेल का बात करेंगे तो तीसरा सेल स्क्वायर, यानी n का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो गया 18। यानी ऐसे कॉम्बिनेशन बनता है कि 2 8 18, यानी पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में 18। ऐसे ही चौथे पाँचवें छठे सेल का हम निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इतना ही तक काम चल जाएगा। चलिए हम आगे अब इसको हम निकाल के बताते हैं वैलेंसी। आगे निकालते कैसे और ये सेल में क्या है, ये सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको भी समझने का कोशिश कर सकते हैं। वैलेंसी निकालने वाला है तो हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। बेस्ट एग्जांपल है सोडियम, क्या बोलते हैं इसको सोडियम, यानी किसका फॉर्मूला है सोडियम का, और ये आया कहाँ से है लैटिन नेम से, जिसका लैटिन नेम क्या होता है नाइट्रियम, इसका लैटिन नेम क्या होता है नेट्रियम। ये सब पॉइंट्स अगर आपको याद नहीं है तो दोस्त याद कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सब आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब बेसिक पॉइंट्स है जो आपको अगर नहीं ये सब पता है तो आपके पास एक बुक होना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री या कोई भी बुक ऐसा हो जिसमें बेसिक पॉइंट्स के बारे में आपको केमिस्ट्री में दिया होगा। सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए 30 तक एलिमेंट्स का मस्ट नाम याद होना चाहिए, सिंबल के साथ आपको याद होना चाहिए, साथ ही इसका एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए, और कुछ का तो वैलेंसी भी रट लेना है। अब देखिए जैसे सोडियम दिया हुआ है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर अब हम आपसे पूछेंगे तो आपको अगर मालूम नहीं रहेगा तो इसका वैलेंसी भी आप नहीं निकल पाए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका होता है 11। 11 मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन का संख्या इसमें कितना होगा, प्रोटॉन का संख्या 11 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अभी क्या होगा इसमें 11 होगा। न्यूट्रॉन का संख्या अलग हो सकता है कुछ, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है बराबर होता है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया तो अब देखते हैं हम इसमें क्या, तो हम क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, तो इलेक्ट्रॉन को सजाना है ना वैलेंसी निकालने के लिए, तो कितना कक्ष तक जाएगा। तो अब यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे, तो 2 पहले में तो हम क्या रख सकते हैं, पहला सेल में जाते हैं तो पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर दूसरे सेल में आ जाते हैं। अब तो इस पहला सेल कंप्लीट हो गया हमारा, अब दूसरे सेल में आ जाते हैं, तो दूसरे सेल में हम कितना रख सकते हैं, सिर्फ 8 रख सकते हैं, है लेकिन 9, तो क्या जाएगा ये 8, दूसरे सेल में कितना हो गया 2 हो गया 8 हो गया, यानी यहाँ भी फुल हो गया यहाँ भी फुल हो गया। अब तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो अगले को क्या करेंगे हम दूसरे में शिफ्ट कर देंगे, तीसरे सेल में आ गया, यानी लास्ट में आपका कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन बचा, कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो सजाना हो गया। मान लीजिए मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम कितना होता है 12 एटॉमिक नंबर, आपका क्या हो गया मैग्नीशियम क्या हो गया 12। अब Mg का बात करेंगे मैग्नीशियम का, तो इसको क्या होता है पहला में 2 रख सकते हैं, फिर क्या करेंगे 8 रखेंगे, अब इसमें कितना बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरे सेल में 2। ऐसे ही सजाते हैं, वैसे ही कोई भी एटॉमिक नंबर आप ले लें और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी में दिक्कत हो सकता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, फेसबुक पेज पे, या आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, या सुबह में आप 6 से 7 कॉल भी कर सकते हैं, उसके अलावा आपको कॉल रिसीव नहीं होगा, सिर्फ सुबह में 6 से 7। तो चलिए अब देखते हैं 2 8 2 2 8 2। अब देखिए लास्ट में आपका ये आ रहा है ना, लास्ट में जो सेल दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को सजाते कैसे हैं, लेकिन अब इसी आधार पे हम बैलेंसी भी निकालते हैं। अब देखिए जैसे सोडियम का आपका आ गया, सोडियम 11 नंबर था और इसका क्या आया आपको 281 आ गया। तो देखिए मज़े की बात यह है कि जितने भी तत्व के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में 1 2 और 3, 1 2 और 3, और कह सकते हैं कि 4 भी, तो जितने भी 1 2 3 वाला जितने भी है तो इसका जो वैलेंसी होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है।
जो लास्ट नंबर ऑफ सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंसी भी होता है इसका। और ऐसे तत्व जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा, ये अक्सर नहीं हमेशा आपका क्या हो जाएंगे, ये मेटल कहलाएंगे। ये मेटल कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, धातु। तो जितने भी धातु होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लास्ट में 1 होते हैं, और वही उनका क्या कहलाते हैं, वैलेंसी। तो जितने भी लास्ट में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, हमें ऐसे लिखने के बाद 281 यानी इलेक्ट्रॉन को सजाने के बाद हमें क्या आ जाए, अगर 1 2 यानी आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी होगा, यानी वही उसका क्या होगा, संयोजकता होगा। तो लास्ट में इसका 1 आया, तो इसका सोडियम का कोई वैलेंसी आपसे पूछे तो सोडियम का संयोजकता वैलेंसी का बात होगा सोडियम का, तो सोडियम का वैलेंसी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही आपका मैग्नीशियम का भी देखे थे, तो मैग्नीशियम में क्या आया था, 282। तो लास्ट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए इसका बैलेंसी भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इसका संयोजकता भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब रही बात नेक्स्ट, क्यों 2 हो गया, एक बात बताइए। हम मेरा डिफिनीशन में बैलेंसी आपको क्या कहता है कि या तो वो ऑक्टेट पूरा करेगा या तो अपने आप को 0 बनाएगा। तो एक बात बताइए, ये अगर लास्ट में जब भी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो ये सबको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 3 इसको क्या चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के। लेकिन हम तो हमेशा शॉर्टकट रास्ता ढूंढने की कोशिश करते, तो ये भी शॉर्टकट ही ढूंढेगा ना। इसको आसान क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन खोना या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना। इसको क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन खोना या 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इसको आसान बात है, इसमें समझने वाली बात ही नहीं है। तो ये क्या है कि ये चाहेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जल्दी से खोकर अपने आप को 0 कर सकता है, ऑक्टेट पूरा कर सकता है। तो ये ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन खोकर, 1 इलेक्ट्रॉन खोकर ऑक्टेट पूरा करेगा, क्योंकि इसको क्या होगा, बहुत एनर्जी क्या होगा, डाउन होगा किसमें, ऑक्टेट। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगा। तो ये क्या कहेगा, जल्दी से अपना काम पूरा करना चाहेगा, इसलिए क्या करेगा, ये जितने भी आपको दिख रहा है ये अब हम निकालते हैं जिसको में क्या 1 2 3 नहीं होगा, यानी हम नॉन मेटल का कैसे निकालेंगे। एक बात नोट कर लीजिएगा कि जितने भी आपका क्या होगा 1 2 3 वाले बैलेंसी जिसके भी होते हैं लास्ट में 1 2 3 सारे के सारे क्या है, मेटल होते हैं। इसको आप नोट डाउन कर ले। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। हम यहाँ पे एक बात और नोट करेंगे कि जितने भी आपके लास्ट में 1 2 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खोकर अपने आप को क्या बनाते हैं, वो कैटायन बनाते हैं, यानी क्या करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव यानी धनावेश करते हैं, यानी क्या करते हैं, धनावेशित करते हैं। यानी क्या होगा, उनका बैलेंसी क्या होगा, +1 होगा, +3 होगा, +2 होगा, +3 होगा। यानी क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इतना जितना भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको खो देगा। तो खोने को ही क्या बोलते हैं, अपने आप को, यानी उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव वाला कम हो जाएगा। यहाँ नोट कीजिए, जब इलेक्ट्रॉन खो देगा तो नेगेटिव वाला कम हो जाएगा, यानी पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं क्या नॉन मेटल का वैलेंसी कैसे निकालते हैं और होता क्या है। तो देखिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा कार्बन, सी से कार्बन होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। 6 यानी 6 में इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होगा, बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 है। तो सबसे पहले ऑर्बिट में क्या होता है, 2 है। फिर दूसरे में जाएंगे तो कितना रह सकते हैं, अब कितना बचा इसके पास, 4 बचा। अब इसमें कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या कर सकता है, या तो 4 हो सकता है या तो क्या कर सकता है, 4 ले सकता है। तो ये किसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये दूसरा केस हो गया। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपका नाइट्रोजन ले लेते हैं। क्या, नाइट्रोजन, एन से नाइट्रोजन, इससे क्या होता है, 7 नंबर हो गया। अब हम बात करेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो गया। तो अब देखिए लास्ट में 5 है, तो इसके लिए आसान 5 इलेक्ट्रॉन को होना होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन लेना होगा। तो इसके लिए आसान, जाहिर सी बात है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से लेके ऑक्टेट करना पूरा हो जाएगा। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा दूसरे से, तो हम
क्या हो जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यानी क्या हो जाएगा, निगेटिव वाला ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव वाला तो 7 ही रहेगा, 3 और लेगा तो निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी अब क्या हो जाएगा ये, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 8 में से अगर हम घटाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन में से तो ये कितना हो जाएगा, -3 आएगा ना। तो जब -3 तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन लिया है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था, 7 था, प्रोटॉन कितना था, 7 था। अब इलेक्ट्रॉन 3 लिया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यानी ये निगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है। इलेक्ट्रॉन लिया 3 तो -3, अब निगेटिव वाला कितना हो गया आपका, 10 हो गया, पॉजिटिव वाला कितना, आप दोनों को जोड़िए तो ये कितना आ जाए आपका, -3 आया कि नहीं। तो ऐसे ही आता है आपका बैलेंस। इतना करना नहीं है समझने के लिए कि निगेटिव आता कैसे, फिर इसमें भी समझेंगे तो हम पॉजिटिव कैसे आता है। तो जैसे 2 8 1 देखे थे, तो प्रोटॉन का संख्या किसमें इतना, 2 8 11, सोडियम में प्रोटॉन का संख्या कितना, 11, और क्या इलेक्ट्रॉन का संख्या है 11। अब ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन खो देता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के। अब खो देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो अब इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना बचा, 10। यानी माइनस वाला कितना, 10, प्लस वाला कितना, अभी भी प्रोटॉन का संख्या तो नहीं चेंज होता है, तो प्रोटॉन का संख्या कितना हो गया, 11। अब दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, +1। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया, प्लस हो गया, यानी प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा होगा तो ये कैसा हो गया, ये धनावेशित हो गया, यानी क्या हो गया, ये कटायन हो गया। अब हम आगे समझते हैं, इसके आधार पे आपको वैलेंसी निकालने आ गया होगा। एक और एग्जांपल दे दीजिए नॉन मेटल का, ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना नंबर होता है, 8। जब बात करेंगे 2 6, पहले में 2 हो गया, बाकी बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा तो 6 को दूसरे में रख देंगे। अब इसमें देखिए क्या करेगा, इसके लिए क्या 6 खोना इलेक्ट्रॉन आसान होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से ये ले लेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या यहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी कैसा आ गया, -2 आ गया। तो जितने भी आपके लगभग नॉन मेटल होते हैं उनके जो वैलेंसी होते हैं लगभग क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 -4। -4 नहीं लिख सकते हैं, -1 -2 -3, यानी इसके जो संयोजकता होंगे नॉन मेटल के क्या होंगे, -1 -2 -3, और उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में क्या होंगे, 5 6 7 होंगे। तो चलिए नेक्स्ट, अब इसके आधार पे बस इतना ही, इसमें बैलेंसी वगैरह में इतना ही। अब हम मेटल नॉन मेटल का समझने का कोशिश करते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और भी इसका नया तरीका सीखेंगे बैलेंसी के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल इसमें इतना ही। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। बारी से क्या करते हैं, मेटल और नॉन मेटल को समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेटल का। तो मेटल का बात करेंगे, आप यहाँ से ध्यान दें, मेटल को हिंदी में बोलते हैं हम धातु। तो धातु तो ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, दोज एलिमेंट्स हु लूज द इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल देयर ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वो तत्व जो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो खाते नहीं खोते हैं, क्या करते हैं, वो खोते हैं। तो वैसे तत्व जो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन खोते हैं, वैसे तत्व को हम क्या बोलते हैं, वैसे तत्व, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन खोकर अपने आप को क्या करते हैं, धनावेशित करते हैं, यानी क्या करते हैं, वो कटायन बनाते हैं। वैसे तत्व को हम क्या बोलेंगे, धातु बोल सकते हैं। तो धातु का हमें नया डिफिनीशन मिल गया। अभी तक हम कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे ही धातु को बताते हैं, अब हम क्या बताएंगे इस आधार पे, अब हमें स्टैंडर्ड डिफिनीशन, अब हमें ये बोलना है, क्योंकि हम क्या गए हैं, अब क्लास 9th में आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए, फिर दूसरा डिफिनीशन क्या दे सकते हैं, दोज, यहाँ पे यह पहला हो गया आपका, ये दूसरा हो गया। तो दोज एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी +1 2 3, तो ये भी बोल सकते हैं कि वैसे तत्व, यहाँ दूसरा का हिंदी में क्या है, वो तत्व जिसका संयोजकता क्या हो जाए, +1 +2 +3 हो जाए। तो वैसे तत्व जिसका क्या वैलेंसी क्या हो, +1 हो +2 +3 हो, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, मेटल बोल सकते हैं। फिर इसका तीसरा डिफिनीशन क्या दे सकते हैं, वैसे तत्व जिनके लास्ट सेल में अंतिम 12वीं कक्षा में क्या हो, 1 और 2
और 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहे, वैसे को भी हम क्या कह सकते हैं, धातु कह सकते हैं। तो हमारे पास 3 डिफिनीशन, और भी डिफिनीशन है, 3 काफ़ी है। ऐसे तो बहुत सारे डिफिनीशन बनता है। वैसे तत्व जिसका ऑक्साइड क्या करता है, पानी के साथ मिलाने पे क्या होता है, अपने आप को क्या बना लेता है, वो क्या करता है, बेसिक बना लेता है। तो बहुत सारा डिफिनीशन हम दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही से काम चलाइए, इतना ही काफ़ी है, एक ही डिफिनीशन लिखने के लिए आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अधातु का डिफिनीशन कैसे लिखते हैं। इसी आधार पे उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे, और उसके बाद इसके अपवाद के बारे में जान लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे अधातु लिखा हुआ है, नॉन मेटल क्या है, अधातु लिखा हुआ है। तो अब बात करेंगे अधातु का। उससे पहले दोस्तों आप मेरे वीडियो को क्या करें, जहाँ भी आपको जितने भी सोशल साइट, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी जगह शेयर करें, ताकि जो भी पढ़ने वाले हो उन तक ये वीडियो पहुँच सके और क्या करें, वो पढ़ सके। आप अपने दोस्तों, जितने भी दोस्तों, सबको बता दें कि क्या हम पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस उन तक वीडियो से, ताकि वो पढ़ सके अच्छे से। तो चलिए हम अब नॉन मेटल का डिफिनीशन देखते हैं। तो क्या, एलिमेंट हु गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो तत्व जो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता हो या ग्रहण करता हो, या दूसरे से, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को ऋण क्या करता है, ये ऋणायन बनाता है। यानी क्या बनाता है, ये अनायन अपने आप को बना लेता है, ऋणायन कर। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऋणायन हो जाएगा, यानी वो अनायन हो जाएगा इंग्लिश में। अब दूसरा आ गया एलिमेंट्स। अब लास्ट में इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, जिसमें 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। यानी उसके बाहरी कक्षा में क्या हो, यानी बैलेंस सेल में क्या हो, उसका 5 से 7 हो, यानी वो जिसके बाहरी कक्षा में क्या हो, 5 से 7 इलेक्ट्रॉन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। फिर तीसरा डिफिनीशन क्या है, जिसका बैलेंसी क्या हो, -3 हो, -2 हो, -1 हो। अब बात आता है किसका, कि जिसका बैलेंसी क्या हो, 4 हो, जिसका वैलेंसी 4 हो, +4 या ± बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो, इसका वैलेंसी +4, इस जिसका हो उसके वैलेंसी को हम बोलते हैं, ये होता है आपका मेटलॉइड, जिसका चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करें। फिर आता है 8, तो ये नोबल गैस होते हैं। तो ये सब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल आपका सब्सक्राइब बटन लाल रंग का दिखना नहीं चाहिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा कर ही जाए, ताकि अब अगले क्लास में जब आए तो आपको खोल कर नहीं देखना पड़े, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे पढ़ सके। आपकी मैथ की क्लास भी चल रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा सा स्लो क्लास चल रही है। आने वाले समय में अब आपका क्लास डेली चलेगा, रेगुलर चलेगा, अब फास्ट हो जाएगा। तब तक के लिए क्या है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।